प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम एक परिवार जन के रूप में एकत्रित हुए हैं क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर यह चाहता है कि हम सब मिलकर उसके वचनों को सुने, उसके वचनों का अध्ययन करें और उसके करीब होकर रहें। यह है प्रभु ईश्वर की कृपा और अनुकंपा हम सबके जीवन में। वो हमेशा हमें संजोए रखता है, हमें एक साथ देखना चाहता है। आइए हम उसकी प्रशंसा करें, हम उनके नाम की आराधना करें क्योंकि वह हमें सब कुछ देता है, वो हमें पूर्णता तक पहुंचाता है। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमें एक महत्वपूर्ण बात दिखाता और समझाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को लीजिए जो कि अपने पूरे समाज में, उनके अपने परिवार में भी उसे एक दुर्भाग्य के रूप में देखा जाता हो, उसका जीवन एक पराजय हो, उसे लोग नकारा समझते हो। लेकिन इन सब के बावजूद सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की नजरों में वो उसकी एक रचना है। प्रभु ईश्वर उसे मूल्यवान समझता है और वो किसी भी क्षण उस व्यक्ति के जीवन को स्पर्श कर सकता है और उसका जीवन रूपांतरित हो सकता है। उसके जीवन में वो खोया हुआ सब कुछ उसे वापस मिलेगा, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा सब उसके जीवन में वापस आएगी। ये है प्रभु ईश्वर का भरोसा, ये है उसका वचन। आइए प्रभु के वचन का अध्ययन करें। यह लिया गया है आइजाया की पुस्तक से, चैप्टर 49 वर्सेस 7। इस वचन में हम यह देखते हैं कि प्रभु ईश्वर यह बताता है कि आप अपने किसी भी मुश्किल या अपनी दिक्कतों में होगे, लेकिन आपको अपने प्रभु ईश्वर पर अपना भरोसा निरंतर रूप से, एक नियमित रूप से रखना है क्योंकि ईश्वर आपके जीवन को कभी भी बदल सकता है और आप रूपांतरित हो सकते हो। तो आइए आज के वचन को समझने की कोशिश करें। वचन इस प्रकार कहता है, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यह कहता है कि राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुम्हें चुन लिया है। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम शुरुआती लाइनें देखें इस अध्याय की, वो हमें यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति जो अपने एक निम्न स्थिति में होगा, उसे लोगों ने नकारा होगा, उसे जातियों ने बहिष्कार किया होगा, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा संभव नहीं होगा। लेकिन जब ईश्वर की कृपा उस पर पहुंचती है तो क्या होता है? यह लिखा है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम उसे दंडवत करेंगे। उसे वो सारा सम्मान मिलेगा जो कि उसके जीवन से खो चुका होगा। उसे एक नया पूर्णता, एक जीवन मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बार हम अपने जीवन में गिरते हैं, कितनी बार हम अपने जीवन में कुछ असहज सा महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग हमें हमेशा अपनी एक दुर्भावना से देखते हैं, हमें अपने पराजय में देखते हैं। वो चाहते हैं कि हम कभी भी ऊपर ना उभर सके। यदि हम कुछ अच्छा भी करने जाएं, हो सकता है कि उनकी नजरों में हम फिर भी गिरे ही रहेंगे। लेकिन उन सारी सिचुएशंस में, उन सारी परिस्थितियों में ईश्वर हमें यह कहता है कि अपनी भक्ति, अपने वचनों का अध्ययन नियमित रूप से निरंतर रखो, क्योंकि जब जब तुम मुझसे जुड़े हुए रहोगे तो वो सारे लोग जो तुम्हें अधिकार की नजर से देखते हैं, जो तुम्हें एक दुर्भावना से देखते हैं, वो सब तुम्हारे ओर अभिमुख होंगे, वो सब तुम्हारा आदर करेंगे, वो तुम्हें सम्मान देंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये है प्रभु ईश्वर का वचन, ये है उसका विश्वास जो हमारे जीवन में निरंतर जलता रहता है। और यह इस बात की प्रेरणा है कि प्रभु ईश्वर हमें इतना प्यार करता है कि वो हमें किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें रोता हुआ नहीं देख सकता। हो सकता है कि कुछ विलंब हो, हमारी कुछ प्रार्थनाएं कुछ समय के बाद पूरी हो, लेकिन ईश्वर हमेशा हमें देखता, परखता और हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। ये है हमारा दृढ़ विश्वास अपने परम पिता परमेश्वर पर। प्यारे भाई और बहनों, एक और महत्वपूर्ण बात, जब प्रभु परमेश्वर यह कहता है कि मैंने इज़राइल को दासता से छुड़ाया है, मैं एक पवित्र हूँ, मैंने तुम्हें चुना है, वो अपनी अधिकार दिखाता है, वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाता है हमारे जीवन में। और इस प्रकार हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिस परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन करते हैं, जिस परमेश्वर से हम इतना प्यार करते हैं, वो कितना सर्वशक्तिमान है, वो कितना बलशाली है, वो हमारे जीवन को एक सुदृढ़ रूप से संजोए रखा है। और इस विश्वास के साथ हम निरंतर दिन प्रतिदिन प्रभु ईश्वर के विश्वास में और गहरे होते चलते हैं।
तो आइए आज के इस प्रार्थना में भाग लेने से पहले हम अपने सारे वो प्रार्थनाएं, सारी निवेदन, सारी मनोकामना, वो सारे लोग जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने की एक इच्छा जाहिर की है, वो सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में रखें और मांगे, हे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे पिता परमेश्वर, तू देखता, सुनता और परखता है हम सबकी मनोकामनाओं को, हम सबकी इच्छाओं को। कुछ चीजें हमारे हृदय में दबी हुई हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो एक नौकरी के लिए हो, वो एक बच्चे के लिए हो सकता है घर के लिए हो, और ऐसी कई चीजें जो हमने जीवन में पाना और देखना चाहते हैं, उन सबों को हम आपके सामने सम्मुख रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार उन सब को पूर्णता तक पहुंचाइए। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सब जनों के लिए जो इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए हैं। हम सबके हृदय को टटोल, हम सबकी इच्छाओं को देख और उसे पूर्णता तक पहुंचाइए। ये प्रार्थना, ये निवेदन हम प्रभु ईश्वर के नाम पर रखते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर एक दयालु और अनुकंपा से भरा ईश्वर है। वो हमें नियमित रूप से देखता, परखता और जांचता रहता है। वो हमें बताता रहता है कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें किसी भी दुर्घटना में गिरने से वो बचाता है, क्योंकि उसने हमारी रचना की है। क्योंकि आज के अध्याय में जब वो कहता है कि उसने इस्राएल को दास्ता से बचाया है, वो पवित्र है, उसने हमें चुना है, वहां पे एक अधिकार दिखता है जो पिता परमेश्वर हम पर जताता है। और इस तरीके से हम सब उसकी सुरक्षा में, हम सब उसकी कृपा में अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। ये है प्रभु ईश्वर की दया और कृपा हम सबके जीवन में। आइए इस वचन को कई लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो ईश्वर के स्पर्श के लिए बेताब हैं। उन सब के जीवन में एक चेंज आए, एक परिवर्तन आए, और इस प्रकार हम सब इस प्रेरणादायी कार्य में आगे बढ़कर प्रभु ईश्वर की नजरों में आएंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्रभु ईश्वर की कृपा और अनुकंपा में आप सबको हम समर्पित करते हैं। प्रभु ईश्वर के नाम पर, आमीन।